एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों को आगे अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना है। इसके बाद आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ ही या नहीं। सो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आई बटन पर देखिए, आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया है जहां वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप कॉलेज को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों का अप्रॉक्स कितना कट ऑफ जा सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए। एंड जो अभी आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और ये ओनली आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है। सो दावा आपत्ति क्या होता है, इसका भी आप अच्छे से प्रोसेस समझ लीजिए। जितने भी स्टूडेंट को शामिल नहीं किया गया है और आपसे कम नंबर वाले को अगर मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है तो आप लोगों को उसके लिए दावा आपत्ति करना है, फिर आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। सो पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आपको 2 ही दिन का टाइम दिया गया है दावा आपत्ति के लिए। सो जितने भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आपसे कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको जरूर से दावा आपत्ति करना है, क्योंकि एक सीट के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आप सभी को दावा आपत्ति करना है। अब पूरा प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसके लिए देखिए, आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च करना है सीजीएससीईआरटी। जैसे ही आप सीजीएससीईआरटी लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लिंक गिवन है, लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए सर्कुलर ऑर्डर्स और लेटर वाला पेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक फॉर दावा आपत्ति। अब आपको, क्योंकि इसमें दावा आपत्ति ही ऑनली करना है, इसलिए देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके का पेज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। सेकंड ऑप्शन है सर्च बाय इंस्टीट्यूट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको कोर्स है सबसे पहले, तो कोर्स को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे बीएड और डीएलएड दोनों का ऑप्शन आपका शो हो रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं डीएलएड का, तो डीएलएड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नीचे है इंस्टीट्यूट, अब आपको इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस भी कॉलेज का आपको बेसिकली देखना है कि कितना कट ऑफ गया हुआ है, यहाँ से आप लोगों को उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सभी कॉलेज का लिस्ट जो है वो आप लोगों का शो हो रहा है। यहाँ से आप लोगों को एक कॉलेज जिसका भी आपने अपने प्रेफरेंस सिलेक्ट किया हुआ था, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, फेस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फेस शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ शो हो जाएगा कि कौन से कैटेगरी के लिए आप लोगों का कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलेज में आपका OS यानी अदर स्टेट के लिए आपका 78 तक कट ऑफ गया हुआ है। इसी तरीके से आपको चेक करना है, और ये अदर देन साइंस है, मतलब साइंस स्ट्रीम का नहीं है, अदर देन साइंस है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ गया हुआ है। बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे आगे मूव करने का ऑप्शन देता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए जो सेकंड लिस्ट है इसमें आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे 67 नंबर तक के स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है। सो आप लोगों का अगर मान लीजिए 5 to 6 नंबर भी अगर कम है, तो आपको का सेकंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट तक आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों को अगर कॉलेज चेंज करना है, सो ऐसे में क्या करना है आपको, देखिए मान लीजिए जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है, अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, सो आपने जितने भी प्रेफरेंस में कॉलेज सिलेक्ट किया है, इसके बाद मान लीजिए ये कॉलेज आपको सिलेक्ट हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने के बाद जितने बाकी के कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है, उसी में आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बेसिकली जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसे आपको रिजेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो अदर देन कॉलेज होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका नंबर अच्छा है तो।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, दावा आपत्ति क्या होता है। देखिए, मान लीजिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका जो लास्ट नंबर है वो 67 है। इनका कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। मान लीजिए मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हूँ, साइंस स्ट्रीम से हूँ, और मेरा जो नंबर है वो 68 है, बट यहाँ पे 68 से कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है और मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो इसके लिए मुझे दावा आपत्ति करना होता है। ठीक है, आप लोगों को आज और कल 2 दिन का टाइम दिया गया है दावा आपत्ति के लिए। सभी को दावा आपत्ति करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉट हो गया है, बट आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी और उसकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए, आपका स्ट्रीम और उसका स्ट्रीम सेम होना चाहिए। और अगर आपका नंबर अच्छा है, मतलब इनसे ज़्यादा है, और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आपको दावा आपत्ति करना है। इसके बाद जब आपका 11 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों का दावा आपत्ति गलत रहेगा, तो ऐसे में आप लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, एंड अगर एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। कोई भी मिस्टेक आप इसमें नहीं कीजिएगा, अदरवाइज कोई भी छोटे माइनर मिस्टेक से आप कॉलेज से बाहर हो सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपका मेरिट लिस्ट है ये आप लोगों का फाइनल नहीं है। इसके बाद आप लोगों का 11 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आएगा वो फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का फाइनल मेरिट रहेगा। उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति के बाद आप लोगों का विद करेक्शन 11 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा, और अगर आपका दावा आपत्ति सही रहेगा तो आपको 11 तारीख वाले मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।